पाकिस्तान बहुत बड़े खतरे में है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन दोनों से ही मुल्क संभल नहीं रहा। इस बीच हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान क्या है, आगे आप देखें। बड़ी खबर यह है, इंडियन नेवी ने कई पाकिस्तानियों को बचाया है। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को डाकुओं से बचाया गया। समुद्री डाकुओं से नेवी के जवानों ने बचाया। पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा शुक्रिया भारत। पाकिस्तानी नागरिकों ने लगाए हैं भारत जिंदाबाद के नारे। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को हथियारबंद डकैतों से बचाया गया है। समुद्री डाकुओं से नेवी के जवानों को बचाया गया। पाकिस्तानी जितने भी नागरिक थे उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लीडर हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि उनके अपने लीडर लूजर साबित हो रहे हैं। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को डाकुओं से बचाने की बात आई तो इंडियन नेवी आगे आई। सीधे दानिश का रुख करते हैं और थोड़ी देर के बाद में मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़ेंगे मेरे साथ में और संजीव सक्सेना जी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन पहले दानिश आपके पास आते हुए, हिंदुस्तान का एहसान पाकिस्तान मान रहा है। पाकिस्तान के नागरिकों ने कहा भारत विनर है और शहबाज और जरदारी जैसे लोग लूजर हैं। इन लूजर्स के पीछे अब कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। क्या माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में फिर से सियासी भूचाल पाकिस्तान में आने वाला है? और इंडियन नेवी ने समुद्री डकैतों से पाकिस्तानी नागरिकों को कैसे बचाया, पूरी टाइमलाइन बताएं दानिश। जी हाँ, भारतीय नौसेना के जाबाज जवानों ने अरब सागर में अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 23 नागरिकों को समुद्र के सोमालिया के जो लुटेरे थे उनके चंगुल से आज़ाद कराया। और ये लुटेरे को जो ईरानी शिप थी उसको जो हाईजैक किया था यमन के उत्तर दक्षिण के सोकोत्रा इलाके से 90 मील दूरी पर इसको हाईजैक किया गया था, जहां पर 23 पाकिस्तानी नागरिकों को उन्होंने बंधक बना लिया था। इसकी खबर जब पाकिस्तानी नौसेना के जवानों को लगी तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाकिस्तान के 23 नागरिकों को उनके बंधक से, उनके चंगुल से आज़ाद कराया। और इस बात का इंडिया ने परिचय दिया कि हम एक पड़ोसी के इस तरीके से एक पड़ोसी के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से उनके साथ अपने बर्ताव करता है। इस बात का इंडिया ने परिचय देते हुए वहाँ के आज़ाद कराया। आज़ाद होने के बाद वहाँ के नागरिकों ने कहा कि नौसेना जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने बहुत खुशी को कहा कि अब हम आज़ाद हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भारत की जिस तरीके नौसेना ने जिस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया है उसका शुक्रगुजार वहाँ की सरकार को भी होना चाहिए कि जिस तरीके से सोमालिया के लुटेरों के चंगुल में इस पर फंस चुके थे और कोई चारा नहीं चल रहा था, तब भारत के नौसेना के जाबाजों ने आगे आते हुए पाकिस्तान के 23 नागरिकों को उनके चंगुल से आज़ाद कराया। ठीक है, एक और बड़ी खबर। आप रुकें शहबाज, आप रुकें दानिश, आपके पास में आते हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बद से बदतर इकॉनमी होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान अब भारत से सीख लेने जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने भारतीय फार्मूला पर चलने की योजना बनाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारत की 5 वर्षीय योजना की नकल करेगा पाकिस्तान, यानी भारतीय फार्मूला पर ही पाकिस्तान चलेगा, यह शहबाज ने कह दिया है। और 5 वर्षीय योजना की नकल करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से अभी पाकिस्तान जूझ रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मेजर जनरल अनुज माथुर के पास चलते हैं। मेजर जनरल, पिछले लगभग 6 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का बंटाधार हुआ। बंटाधार करने वाले कौन? जरदारी। बंटाधार करने वाले शहबाज शरीफ, इससे पहले इमरान खान नियाजी भी। क्या 5 वर्षीय योजना से पाकिस्तान की इकॉनमी बच पाएगी, बेड़ा पार हो पाएगा? अंग्रेजी में पूछूं तो क्या सेल थ्रू कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं, जब तक पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज को ठीक नहीं करेगा और जो पैसा उनके पास आ रहा है उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेगा, तब तक आप ये मान लें कि वहां पर वो 5 वर्षीय योजना लागू कर लें या कोई भी अन्य योजना जो कि दूसरे देशों में सक्सेसफुली लागू हुई है उसको लागू करें, तब तक उनको मुझे लगता नहीं कि कोई सफलता इसमें मिलने वाली है। आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर, पूरे इकोसिस्टम जो उनका बना हुआ है एक्टिविटीज का, उसके ऊपर पूरा कब्जा है। और उसके बाद जो पैसा उनके पास आता है, चाहे वो एड के तौर पे आए, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो पैसा आए, उस पैसे को वो गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी रक्षा की ताकत बढ़ाने में और दूसरे देशों में, खास करके भारतवर्ष में गड़बड़ियां फैलाने में उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। तो जब तक आप समझेंगे उनकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं होगी,
जब तक जो पैसा उनके पास है उसको सही तरह से सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो आर्मी का बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल कंट्रोल जो है इकोनॉमी के ऊपर है, उसको जब तक उससे अलग नहीं बाहर उभर कर जाएंगे, तो चाहे इमरान आ जाए, चाहे ज़ियाउल हक आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई चारा है। दूसरी बात आप देखें, अभी कुछ दिनों आज ही की बात है मेरे ख्याल से कि वहां की पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ रही है। 10 रुपए लीटर बहुत बड़ी हाइक है, 300 रुपए के आसपास पेट्रोल की प्राइस पहुंच रही है। उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट वहां की हर प्रकार की चीजों पर, डेली यूसेज की और हर चीज पर उसका असर पड़ेगा। तो आप देखें किस प्रकार से पाकिस्तान महंगाई के चंगुल में फंसता चला जा रहा है और क्यूमुलेटिवली उसके ऊपर असर होता चला जा रहा है, और वो लोग इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पंचवर्षीय योजना की कोई बराबरी करना चाहते हैं, उसका उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके उसको प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ इसका फायदा हो, एक वेलकम स्टेप हो सकता है। लेकिन मुझे इमीडिएटली कोई इसका बहुत बड़ा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेट अस सी वो किस प्रकार से इसको मॉडिफाई करते हैं, इस योजना को किस प्रकार से उसको वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हैं, क्योंकि उनका आज की तारीख में जो इकोनॉमिक सिस्टम है सिर्फ इतना है कि IMF से यहाँ से आप लोन ले आइए, 4-5-6 महीने आप निकल जाइए, फिर कहीं से कुछ पैसा ले आइए, फिर 5-7 महीने निकल जाइए। तो मेरा मानना है कि इसको आने वाले कुछ समय में देखना पड़ेगा किस प्रकार से वो इसको स्टेबलाइज करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टेप है, उनको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल ठीक करना पड़ेगा। आप आज देखें पाकिस्तान तीनों अपने लैंड नेबर्स से लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, और इंडिया तो खैर है ही। तो आप ये देखें कि इस प्रकार के हालात में कोई इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहां पर इकोनॉमी पर सेना का पूरा प्रभाव है। तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये चीजें ठीक होंगी इस प्रकार के किसी स्टेप से फायदा होने वाला है। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं, इट शुड बी अ वेलकम स्टेप। राशिद। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर, आपके पास में आऊं उससे पहले आपके पास मैं संजीव जी के पास भी जाना चाहता हूं। लेकिन पाकिस्तान की जांच पर चाइना को भरोसा किसी भी कीमत पर नहीं है। इंजीनियर्स की हत्या पर शी जिनपिंग ने भेजी अपनी टीम। चाइनीज सिटीजन्स की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। चाइना को अब पाकिस्तान के वादों पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान की तरफ से कड़ी सुरक्षा का वादा खोखला। अब भी पाकिस्तान में हजारों की तादाद में चीनी नागरिक हैं और शी जिनपिंग ने कह दिया है पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान पर चीन का भरोसा उठने का मतलब संजीव जी क्या समझ में आ रहा है? अगर चीन के साथ में अदावत बढ़ी तो सीपेक योजना का क्या होगा? चीन के लिए प्रायोरिटी क्या है, चीनी नागरिकों की सुरक्षा या फिर CPEC? और अगर चीन वाकई गुस्से में है तो पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात का क्या होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या होगा? और चीन ने अगर हाथ खींचा तो क्या करेंगे शहबाज, क्या करेंगे जरदारी, और क्या जनरल असीम मुनीर कुछ मीडिएशन करेंगे आपको लगता है? देखिए राशिद जी, चाइना लगातार पाकिस्तान से जो चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो डिफरेंट CPEC की साइट्स पे काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए पहले से वो कहता रहा है। और ये जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पे जो हमला हुआ है, ये पहले भी ये हमले ऐसे हो चुके हैं। 2021 में सबसे पहले ऐसा हमला सामने आया था और उसके बाद से लगातार चाइना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा, यहाँ तक कि चेतावनियां भी चाइना देता है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इन आतंकियों पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। और पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी हालात लगातार दयनीय होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। आर्थिक हालात तो पहले से ही खराब हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बड़े खतरे पैदा कर रहा है। ये आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुके हैं और ये बात चाइना भी अब समझने लगा है। और इसी वजह से अब उसने अपनी जो टीम है, अपनी जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इस पूरी क्षेत्र की में अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा के संबंधित और इस पूरे हमले को लेकर के जांच से संबंधित अपनी टीम को भेजने का फैसला उसने किया है। और ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो स्थितियां हैं वो कितनी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं और इसका निस्संदेह असर जो है चाइना के जो CPEC के इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सारे प्रोटोकॉल को किनारे करते हुए इस हमले के बाद सीधा वो चाइना की एम्बेसी में जाते हैं और चाइना के एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, उनकी मान मनोबल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके के शब्दों से काम नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान अपने सुरक्षा संबंधी हालातों को बेहतर नहीं करता
तब तक वो इस तरीके के जो स्टेप ले रहा है, चाइना को अपीच करने की जो कोशिश कर रहा है, वो उससे वो चाइना मानने वाला नहीं है। चाइना बेहद आत्म केंद्रित राष्ट्र है। चाइना अपने हितों पर जब आ जाती है तो वो किसी की नहीं सुनता है, और ऐसे में वो सीपीसी के जो निवेश कर रहा है, और जो कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, संजीव जी, चाइना की ये संजीव नीतियां जी जो एक सीपीसी मिनट की जो आप नीतियां हैं, रुकें। पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर ने भी कहा, अगर हम अपनी पत्रकारिता की भाषा में कहें तो चीन बेवफा हो गया है। चीन सबसे ज्यादा रिलायबल रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन चीन का पाकिस्तान से भरोसा उठने लगा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दे डाली है चेतावनी, शहबाज सरकार आतंकवाद पर सख्त कदम उठाए। पाकिस्तान में चीनी नागरिक अब सुरक्षित नहीं, ये चाइना ने कह दिया। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं, ये चाइना ने कहा। इसका मतलब यह है कि चाइना अब धीरे धीरे हाथ खींचने लगा है पाकिस्तान से, और अगर ये हाथ खींचे जा रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या हो सकते हैं। अमेरिका को भी लेकर के एक बिग ब्रेकिंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ को लिखा खत, पाकिस्तान के वैश्विक क्षेत्रीय चुनौतियों का हम समर्थन करते हैं, यह अमेरिका ने कहा। सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। जो बाइडेन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर संभव सपोर्ट करेंगे। यूएस पाकिस्तान की साझेदारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक विकास के लिए पाकिस्तान का साथ देता रहेगा अमेरिका, यह अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान किया। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या जियोपॉलिटिकल बैलेंस या इम्बैलेंस के बीच ये दो खबरें आप देखते हैं, चीन का बेवफा हो जाना और अमेरिका का एक बार फिर से फुल सपोर्टिव नैरेटिव बना करके दिखना, क्या ये जियोपॉलिटिकल बैलेंस या इम्बैलेंस के बीच की कहानी है? देखिए राशिद, आज की तारीख में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सबसे बड़ी जो रेस चल रही है आज दुनिया में, वो है दो खड़े उभर के आ रहे हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर में, और एक साइनोसेंट्रिक खड़ा है और दूसरा यूएस सेंट्रिक खड़ा है। तो अब जैसे जैसे आप देखेंगे चाइना कोई एक्शन ले रहा है तो उसका काउंटर एक्शन अमेरिका से आता आपको नजर आएगा, और अमेरिका कोई काम कर रहा है उसका काउंटर एक्शन चाइना की तरफ से नजर आता जाएगा। इसको एक बड़े लार्जर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो फोकस है आज की तारीख में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का, वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गया है। और इंडो पैसिफिक में जो भी एक्टिविटी, इस प्रकार की मेजर एक्टिविटी होती है जहां पर चाइनीज और अमेरिकन इंटरेस्ट आपस में एक दूसरे के सामने आके खड़े होते हैं, तब आप देखेंगे कि उनके स्टेप्स और काउंटर स्टेप्स किस प्रकार से होते हैं। आज चीन जो है, जो संजीव जी कह रहे थे, पूरी तरह सहमत हूं, चीन जो है वो बिल्कुल मतलबी और अपस्वार्थी राष्ट्र है, और जब उसका जिस जगह से उसका काम समाप्त हो जाता है उसको वो डंप कर देता है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब जैसे जैसे चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में कम हो रहा है या उसका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कम हो रहा है, तो अमेरिका इस सिचुएशन को बनाना चाहता है, और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंडो पैसिफिक को बहुत लार्ज एक्सटेंट में इफेक्ट करता है, उसमें अपना वापस एक प्रभुत्व बनाना चाहता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका, जो पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान का फोन नहीं उठाता था, अब आगे बढ़ के एक पत्र लिखने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज ऑल काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया, पहली बात। दूसरी बात आप ये समझ लें कि जहां तक प्रश्न यहाँ की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का है, जब तक पाकिस्तान अपने इंटरनल सिचुएशन, अपनी लॉ एंड ऑर्डर और वहां पर जो टेररिस्ट सिचुएशन अपने देश के अंदर है उसको ठीक नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। वजह बिल्कुल साफ है कि जब आप कुछ भी काम यहाँ करना चाहेंगे और अगर उसका आपको परिणाम जो आप चाहते हैं वो ना मिले, और इन एडिशन आपके अपने लोगों को उस पे आगे अपने इकोनॉमिक एसेट्स पे हमले होते रहे और उनका नुकसान होता रहे, तो मुझे लगता है कि मेजर जनरल एक मिनट के आप दानिश, पाकिस्तान चीन और अमेरिका के लिए जरूरी है या मजबूरी? पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से चीन और अमेरिका का इस वक्त रुख है, अमेरिका ने याद कीजिए 2018 में जब इमरान खान पहली बार वजीर आजम वहाँ के बने थे, तब से लेकर 2018 में उसके बाद से कोई खत खिताबत नहीं हो रही थी। 2022 में जब शहबाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बनते हैं,
तब भी बधाई का संदेश नहीं दिया जाता है। अब 2024 में भी जिस तरीके से अब जाके बधाई का संदेश दिया गया है, और ये कदम मेजर जनरल अनुज माथुर और संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में जो गृह युद्ध के हालात हैं, शहबाज से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। नवाज क्या करने वाले हैं, बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं, और जेल के अंदर इमरान क्या कर